This movie is encoded by Dr. Star. तेल के दाम में भारी गिरावट आने की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने घोषणा की है कि उनकी आपूर्ति में काफी कमी आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि देश की बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। बिजली की समस्याओं के चलते गवर्नर इमरजेंसी घोषित करने की कगार पर है। न्यूयॉर्क में एक और सुहाना दिन है, पर जो बिजली का बिल भरते हैं उनके लिए बुरी खबर है। आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवा नॉर्थ अटलांटिक से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रही है, तो निकाल लीजिए दस्ताने और बिल भरने की तैयारी कीजिए। आज बहुत काम। चलो ये सामान यहाँ पे क्या पड़ा है? मेरे कैब लगा एक दो सुनिए, आपने कहीं मैट को देखा है क्या? क्या कहा? मैट? शुक्रिया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, मैं सभी देखता हूँ। हाँ ठीक है, ये ठीक है। कैसे हो? मैट? हेलो, मैं हूँ जोई वॉल्श। क्या? जोई वॉल्श। आज मेरा यहाँ पहला दिन है। आज तुम्हारा पहला दिन है? तुम सही जगह पर आए हो ना? जी हाँ। न्यूयॉर्क वर्कर्स यूनियन से हो क्या? हाँ, टॉमी ने कल ही मुझे नौकरी पे रखा। पहले कभी अंडरग्राउंड काम किया है? नहीं। बारूद इस्तेमाल करने की नौबत आई है? हाँ, कॉलेज में मैंने काफी बम फोड़े थे। खतरों के खिलाड़ी। इस तरह के काम का कोई अनुभव? कॉफी शॉप में काम करता था। कॉफी। 3 नंबर सुरंग के बारे में क्या जानते हो? यहाँ घंटे के $18 मिलते हैं और बोनस अलग से। कॉफी बनाने में कोई बोनस नहीं मिलता था। इस कॉफी वाले की जिम्मेदारी तेरी। डायनामाइट बॉक्स में डालना है और फिर टनल में। पहले उड़ाएंगे फिर खोदेंगे। इस कला की अपनी खूबसूरती है। अब तुम एक महान परंपरा का हिस्सा बनने वाले हो। हम ये सुरंग 1970 से खोद रहे हैं और जब ये पूरी होगी अगले 15 सालों में तो न्यूयॉर्क में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये बात सुन के दिल को सुकून मिलता है। ये बहुत भारी है। मैं संभाल लूंगा। अरे यार। मैट, नए लड़के से मिलेगी नहीं? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उस बच्चे की तो अब तक मुझे भी नहीं आई है। अरे तो मैं क्या करूं यार, अच्छी नौकरी वाले खुदाई थोड़ी ना करना चाहेंगे। पहले तो लोग भीख मांगते थे हमारी यूनियन में शामिल होने के लिए। वो दिन गए दोस्त, खुशी मनाओ कि हमारी नौकरी बची हुई है। हाँ, सही कह रहे हो। आप मेरे नए बॉस है ना? अब ये बच्ची कहाँ से आ गई? मैं क्या करूं, इसके पास पहचान पत्र है। जानती हूँ, मैं लड़की हूँ इसलिए। इस बात पर हम दोनों सहमत हैं। मैं ये काम कर सकती हूँ। ये टोनी बारबरीनी की बेटी है। तुम्हारे डैड अच्छे आदमी थे। क्या हाल है? ये यहाँ क्या कर रहा है? इसकी फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ। रुको, चलिए उठिए यहाँ से। आप यहाँ नहीं बैठ सकते। चलिए उठिए। मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं बॉस के लिए काम करता हूँ। नहीं, वो आपके बॉस नहीं है, समझे? मैट सुनो। मैट, कैसे हो? मेरी सुरंग की देखभाल कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा चल रहा है काम। मैं कड़ी नजर रख रहा हूँ। अच्छा, ये पकड़ो, तुम्हारे लिए है। ठीक है, शुक्रिया बॉस, चलता हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? इसे बस सोने के लिए जगह चाहिए होती है। ऐसे भिखमंगों के लिए बस एक ही जगह है और वो है सड़क। ये आरजे था, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर है। परेशान करेगा पर सीखने को भी मिलेगा। आप मुझे नौकरी पर रख रहे हैं? इस सुरंग में काम करने के लिए क्या तुम्हारे डैड राजी होते? वो मुझे मार मार कर बेहोश कर देते।
फिर कहते हैं उन्हें मुझ पर गर्व है। चलो फिर कोई एतराज नहीं। एस, तैयारी करो, चलने का टाइम हो गया। ठीक है, वक्त आ गया। चलो 3 घंटे बचे हैं, जल्दी करो। ठीक है, चलो। चलो चलो इसे नीचे ले जाओ, जल्दी करो मार्क। दोस्तों पाइप यहां ले आओ। सर, तो सब कैसा चल रहा है? अच्छी खबर नहीं है, ड्रिल बिट टूट गई थी, पूरा दिन उसे ठीक करने में चला गया। सबसे कहो पूरी रात काम करना पड़ेगा। सब बहुत थके हुए हैं, मुझे नहीं लगता है हो पाएगा। डैड, मैं दुगना पैसा दूंगा पर हम रुक नहीं सकते। आपको भी नींद की जरूरत है सर। मेरे पास इतना फिजूल वक्त नहीं है, जाओ अपने आदमियों से कहो। ठीक है। पानी के लिए इतनी मेहनत। न्यूयॉर्क एक दिन में कई बिलियन लीटर पानी पी जाता है। पानी के लिए 2 सुरंग है, सुरंग 1 और सुरंग 2 तकरीबन 100 साल पुरानी है और अब वो टूटने लगी हैं। क्या पता हम जो पानी पीते हैं उसमें क्या क्या मिला होता है। पूरे शहर को गॉनरिया हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जॉर्डिया होता है इस गॉनरिया, तो वो है जो तुझे होगा अगर तूने अपनी हरकतें बंद नहीं की। हाँ, सही कह रहा है, बिल्कुल सही। पुरानी सुरंगों की मरम्मत नामुमकिन है, इसलिए हमें काम मिला है नई सुरंग बनाने का, इससे पहले कि पुरानी वाली बर्बाद हो जाए। वो क्या था? सबवे। यहाँ गैस की लाइन, गटर और पानी की लाइन इतनी हैं कि ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं लगता। दुनिया की सबसे बड़ी पानी की सुरंग में स्वागत है। 47 मील लंबी और अब भी बढ़ रही है। ये तो कमाल की है। इसे मेन सुरंग कह सकते हैं। इसमें से कई सुरंगें मैनहट्टन भी जाती हैं। हमें इस तरफ जाना है। हम आज चेल्सी ऑफशूट की ओर जा रहे हैं। और सुनो, जिनका आज पहला दिन है, 2-4 दिन सिर्फ देखो और सीखो। कुछ दिनों बाद तुम सिग्नल मैन बन जाओगे, ठीक है? या फिर नौकरी से निकाले जाओगे, कुछ भी हो सकता है। कैसे हो? एकदम मस्त। ये होजे है। इसकी पहचान ये काउबॉय हैट और बेहद गंदे कपड़े। मैट, मैंने कहा ना मेरी वॉशिंग मशीन खराब है। तुमने तो दिमाग का जुबान पे लगाम। यहाँ लड़की है। लड़की? मैं एक सैंड हॉग हूँ। क्या? ये नाम कमाना पड़ता है, समझी? ये लो। ट्रेन थी क्या? आवाज नीचे से आई है। ट्रेन तो ऊपर चलती है। लंच ब्रेक में इसके बारे में बात करना। अब चलो, काम बहुत है। कैरन, क्योंकि यहाँ सिर्फ तुम ही एक लड़की हो, तुमसे एक बात पूछनी है। शुरू हो गया। हम सैंडहॉग्स, हम भी तो हैंडसम है ना? हमारा काम भी अच्छा है, पर क्या लड़कियों को ऐसा लगता है? नहीं, सारी लड़कियां फायरमैन पर लट्टू हैं। ऐसा क्यों है? मुझे नहीं पता, शायद क्योंकि वो कैलेंडर पर होते हैं। सही कह रही है। हमें जरूरत है एक जमीन के नीचे रहने वाले लोगों के कैलेंडर की। 1-2 स्टिक्स मुझे पास करना। ठीक, क्या मैं एक सवाल पूछूं? कैलेंडर में लड़कियां नहीं होंगी। मुझे लगा था सारी सुरंगें मशीन से खोदी जाती हैं। ज्यादातर काम मशीन ही करती हैं, पर कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिन पर डायनामाइट इस्तेमाल करना बेहतर होता है। हालांकि सबकी राय ऐसी नहीं है। इस तरफ से चलो, संभल के पीछे चलो, जल्दी। थोड़ा आगे जाना होगा। हम तैयार हैं बॉस। ठीक है, ठीक है। चलो, सब तैयार रहना। एक बार देख लेते हैं। और फिर
देखते क्या करना है। लो मुझे तो थोड़ी मदद करो। मैट फाइनल चेक करेंगे, अगर सब सही है तो ऊपर चलेंगे और विस्फोट करेंगे। और फिर हम नीचे आएंगे और सारे पत्थर और मिट्टी बाहर निकालेंगे। यकीन मानो इस काम में तुम दोनों को बहुत मजा आएगा। सुनो, ये कोई परंपरा है क्या, ताकि वो अपनी बीवी के पास सही सलामत पहुंचे? उसका तलाक हो चुका है। इससे मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं, समझे? ऐसी आवाज तो मेरे डैड के गैरेज से आती है। कूलिंग पाइप से ऐसी आवाज तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्या है? यहाँ अक्सर ऐसा होता है। टॉमी, सारे ब्रेसेस चेक करो, बाकी सब आसपास के सारे वॉल सपोर्ट टाइट करो। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, चलो 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 जल्दी। क्या हुआ? रुको, चिंता मत करो, सिर्फ पानी है, कुछ भी नहीं होगा। मेन लिंक के पास जाकर वाल्व बंद करो। तुम दोनों जल्दी लिफ्ट के पास जाओ, वाटर ब्रेक से बचकर जाना। तुम दोनों चलो जल्दी करो, वाटर ब्रेक से बचकर, समझ गए ना सब? चलो चलो जल्दी 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 करो, जल्दी करो। चलो आ जाओ, बंद करो इसे। कोशिश करते रहो, मैं मेन वाल्व के पास जा रहा हूँ। हार मत मानो, करते रहो, जोर लगाओ, जोर लगाओ। लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ। पाइप फंस गया है, वो हिल नहीं रहा है। पीछे हटो, ये फटने वाला है। सबको यहाँ से बाहर निकालो। ठीक है, जल्दी 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 सब बाहर निकलो। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो, हम घायल लोगों को ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है? घायल लोग ऊपर आ रहे हैं, जल्दी करो। यहाँ से जल्दी निकलो कैरन, चलो चलो चलो। मैट, Frank, no! टॉमी कहाँ हो तुम? कितनी देर? बस आई गई, उसे जल्दी नीचे लाओ। तुम ठीक हो? टॉमी कहाँ हो तुम? Tommy. It burns, Patty. Tommy, hang in there. Hang in there. I'm gonna get you out of here, all right? अरे ये क्या हो रहा है? ये सारा का सारा बारूद फटने वाला है। Tommy, stay with me. No, Tommy. Tommy. मुझे यहाँ मदद चाहिए। No. Tommy, stay with me. वहाँ क्या हो रहा है? हे, सुनो सुनो, यहाँ टॉर्च दिखाओ। जल्दी करो, मुझे लाइट चाहिए। जल्दी करो, समय नहीं है। जल्दी करो, मुझे मदद चाहिए। जल्दी करो। चलो चलो जल्दी। ये बच्चा अब तक यहाँ क्या कर रहा है? इसे ले जाओ, इसे वापस लिफ्ट तक ले जाओ। जल्दी करो। इसे नहीं हो पाएगा। जाओ इसी वक्त। चलो आ जाओ। चलो जल्दी। तुम ठीक हो? जल्दी करो। होसे, लाल वाला या नीला? जल्दी बताओ। होसे, चलो हम रुकेंगे। चलो, इससे पहले कि हम फंस जाएं। मैट के आने तक हम कहीं नहीं जा रहे। हम लिफ्ट वापस नीचे भेज देंगे। तुम लोग झगड़ते रहो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। रुको कैरन। आ जाओ जल्दी। मैट कहाँ है? वो आ रहा है, मेरे पीछे ही था।
संभल कर खड़ी हो जा, मुझे अपना हाथ दो। मैट जल्दी करो, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। इससे पहले अंदर लो। चलो हाँ, चलो जल्दी करो। चलो निकलो। ये सब क्या हो रहा है आरजे? मुझे पता नहीं। क्या मतलब है तुम्हें पता नहीं? कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी, चलो सब बाहर निकलो। मुझे मदद चाहिए। चले। मेरा पैर। कोई जरा इसे देखो। सब ठीक है? ठीक है। कोई मेरी मदद करेगा प्लीज? शुरुआती छानबीन से पता चला है कि 3 लोगों की जान गई है। वो बुरी तरह जल गए थे और उसकी वजह थी गर्म भाप। वो सिर्फ भाप नहीं थी, मैंने ऐसे घाव इससे पहले कभी नहीं देखे। बकवास, वहां भाप कहां से आएगी? वो कूलिंग पाइप्स थे। हमें यह भी खबर मिली है कि हादसे के वक्त एक छोटा सा भूकंप आया था। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की एक टीम बुलाई गई है जो पूरे एरिया का सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन करेगी और रिपोर्ट देगी। मुझे आपको वो बताना है जो मैंने हादसे के पहले देखा। 1 मिनट। हाँ बोलो। उनसे कहो रुके। मिस्टर मैक्लॉकलिन, आपकी निगरानी में 3 लोगों की जान गई है, तो हमें खुशी होगी अगर आप इस जांच में पूरी मदद करें। जी सर। डाउनटाउन सुरंग बंद रहेगी जब तक कि इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। 147 तब तक मिड टाउन आर्टरीज में आरजे कटर के नेतृत्व में काम करेगी। ठीक है, आप लोग समझ गए? तो अब मुझे इजाजत दीजिए क्योंकि मुझे और भी कई काम है। हाँ बोलो। डॉक्टर लेवरिंग, आप यहां क्या कर रहे हैं? कल हमारा टेस्ट कामयाब रहा, पर आप फिर भी मदद मांगने आए हैं। अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ। मैं पहले ही आपको 3 मौके दे चुका हूं। आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट इस शहर के लिए और आपके लिए कितना जरूरी है। और कितना चाहिए? $1,30,000। मुझसे भीख मत मंगवाइए। काम हो जाएगा, पर यह आखिरी मौका है। इसके बाद कोई बहाना नहीं, कोई और दूसरा मौका नहीं, समझ गए? देखिए, मुझे नहीं लगता किसी को दोबारा उस सुरंग में भेजना ठीक होगा। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन हो जाने तक तो नहीं। इस वक्त आपके अनुमानों पर भरोसा करना मुश्किल है मैक्लॉकलिन, इसलिए मुझे आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जाम उन दोस्तों के नाम जो हादसे में मारे गए। चीयर्स। 147। हिम्मत रखो कैरन, कल तुमने काफी बहादुरी दिखाई। सब ठीक हो जाएगा। क्या मतलब सब ठीक हो जाएगा? तुमने वो नहीं देखा जो हमने देखा। सही कह रहे हैं, मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगी। जो ही कह रहा था वो वापस कॉफी का काम शुरू करेगा। पूरी जिंदगी कॉफी बनानी पड़े तो भी कोई गम नहीं। यही होगा अगर तुम कॉलेज जाने वाले बच्चों को यहाँ लाओगे तो। वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे। हमें उसकी जरूरत नहीं है। कैरन, तुम हमारे साथ रहना।
हमें भरोसेमंद लोगों की जरूरत है। और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे मैं क्यूट लगूं, जो होगा नहीं। मैट कह रहा था उसने लावा देखा। ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो सकता है क्या नहीं किसे पता। मैंने जो देखा भयानक था। शायद डायनामाइट से निकली आग होगी। धमाके से पहले देखा था। सुनो मैट, सबको डराना बंद करो यार। हमारे 3 दोस्तों की महात जान गई और वो तुम्हें दोबारा वहीं भेजना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस बात पे डरना लाजमी है। थैंक्स स्टीव। देखो, मुझे लगता है तुम्हें फंसाया जा रहा है। Man, the truth is, it probably wasn't your fault. Probably? What do you mean by that? I said I saw what I saw. शायद। ठीक है, तुमने वहां लावा देखा। अब ये बात खुद तक ही रखना। ऐसा लग रहा है गांव में आ गया। यार ये तो ठीक से बैठ भी नहीं रहे। तुम तो पोर्टो रिको से हो, वो भी एक गांव ही है। इतने गुस्से में क्यों हो? ओए ओए ओए, वहां देख। वो सूजी है ना? इसे यहाँ देखकर तो मैट के होश ही उड़ जाएंगे। सच में। हो। मैं डॉक्टर सूजन फॉक्सली के साथ खड़ा हूं, जो इन्वेस्टिगेशन में असिस्ट करेंगी। सुरंगों में इनका अनुभव हमारे लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। मैं डॉक्टर सूजन फॉक्सली के साथ खड़ा हूं, जो इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगी। सुरंगों में इनका अनुभव हमारे लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उस वक्त हम सब वहां थे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ अचानक ही हो गया। ये सब क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, यहाँ पर तहकीकात चल रही है। ये मेरी सुरंग है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। हाँ, पर अब ये मेरी है। चलिए, अब आपको यहाँ से जाना होगा। हे मैट, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ एक हादसा हुआ था हेल। मैं मैट हूँ, मैं यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर था। मैं जेकब। जियोलॉजिकल सर्विस। मुझे आपका एक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, मैं आता हूँ। ये आदमी तुम्हारी सुरंग में क्या कर रहा है? मेरी नौकरी चली गई। क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? नहीं, मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ। ये लो। ये किस लिए? पैसे की जरूरत सबको पड़ती है। शुक्रिया हेल। दोस्त, अपना ख्याल रखना। जेकब। मैथ्यू मैकॉगलिन, डॉक्टर सूजन फॉक्सली। हेलो सूजन। हाय मैट। तुम एक दूसरे को जानते हो? हम 3 साल तक शादीशुदा थे, इसलिए तो सुरंगों की जानकारी है। सूजन, तुमने नहीं बताया कि तुम इसे पहले से जानती हो। क्या तुम इंटरव्यू ले पाओगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ठीक है, डॉक्टर फॉक्सली तुम्हारा इंटरव्यू लेंगी। हो जाए तो बुला लेना। काफी लंबा समय बीत गया, लगता नहीं तुम्हें कुछ ज्यादा फर्क पड़ा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा मौका है मैट।
ठीक है, मैं प्रोफेशनल रहूंगा। शुक्रिया। क्या तुम और नहीं, और अगर होते भी तो मैं तुम्हें नहीं बताती। ठीक है, तो शुरू करें। चलो इसे जल्द से जल्द निपटाते हैं, ठीक है? कुछ समय के लिए मुश्किल होगा पर जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हमारी शादी की तरह। मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं हूँ डॉक्टर सूजन फॉक्सली, टेप 1 पर, और मैं इंटरव्यू ले रही हूँ मैट मैकलॉगलिन का, जो सुरंग नंबर 3 के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। मिस्टर मैकलॉगलिन, तो बताइए हादसे के दिन वहाँ क्या हुआ था? तो सुरंग में तापमान बढ़ने के कारण आपको वहाँ लावा देखने का भ्रम हुआ। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा वहाँ, सूजन। तुम यकीन करो ना करो, वहाँ लावा था, गर्मा उगलता लावा। पर ये मुमकिन नहीं। देखो, तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें होंगी, लेकिन तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कहता। इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा। मुझे सुरंगों के बारे में सारी जानकारी चाहिए। अरे नहीं, तू मेरा क्या मेयर होगा अपने घर पे। तेरे से अच्छा तो वो पहले वाला था। मुझे भी थोड़ी गर्मी की जरूरत है। ओह, कितनी बदबू आ रही है। लगता है अंदर कोई जानवर मर गया है। थोड़ी सी गर्मी के लिए इंसान को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मिस्टर क्वांग, मैं आपकी जगह होता तो इतने करीब नहीं जाता। इसमें से 100-200 डिग्री प्योर जियोथर्मल एनर्जी निकल रही है। मतलब निकलेगी जब हम इसे शुरू करेंगे। सबट्रेनियन आर्किटेक्चर की वजह से मुसीबतें खड़ी हो रही है, पर मंजिल करीब है। कितना करीब है? वैसे हर मील की खुदाई पर तापमान 75 डिग्री बढ़ रहा है, तो मेरे अनुमान के मुताबिक हमें और खोदना होगा, लगभग 1 मील। पर जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो हमारे पास होगा एक अनंत ऊर्जा का स्रोत, सीधा धरती के गर्भ से जुड़ा। फिर ना ही हमें इन तेल बेचने वाले बेकार देशों से भीख मांगनी पड़ेगी और ना ही न्यूक्लियर वेस्ट की चिंता करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने आपका ये प्लान कई बार सुना है। अब जरा आगे बताइए। और मैं आपको बेहद अमीर आदमी बना दूंगा। और आप बन जाएंगे टाइम्स मैन ऑफ द ईयर। पर हमें काम अभी खत्म करना होगा, अब वक्त नहीं है। आप मंगलवार तक इसे पूरा कीजिए, वरना इस पर काम करने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने 2 साल तक शहर को आपके काम की भनक भी नहीं लगने दी। पुलिस, फायर मार्शल्स, परमिट्स, सब कुछ संभाला है। लेकिन मंगलवार के बाद मैं आपको किसी से बचा नहीं पाऊंगा। और मेरे इन्वेस्टर्स ने इसमें ढेर सारे पैसे झोंक दिए हैं। मैं अब आपको और नहीं दे सकता। मंगलवार को आप घोषणा करेंगे कि आप मेयर की कुर्सी के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैं जानता हूं दुनिया कैसे चलती है। क्या सच में? बहुत अच्छे।
पता नहीं चल पाया है कि कल रात सेंट्रल पार्क में 100 से भी ज्यादा बेघर लोगों की मौत की वजह क्या थी। कहा जा रहा है कि इनकी मौत की वजह हाइपोथर्मिया है, पर ताज्जुब की बात यह है कि तापमान 0 से नीचे भी नहीं गया था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब सरकार की चाल है। शांत हो जाओ दोस्त। मुझे क्यों शांत करवा रहे हो? मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है। बेघर लोग शहर में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि सरकार ने उन लोगों को मरवाना शुरू कर दिया है। पोस्टमार्टम के लिए चलो अब सब लोग काम पर ध्यान दो, और तुम अपनी ये किटी पार्टी बाद में ब्रेक में कर लेना। इस तरह की घटना इस इलाके में पहली बार। ये इतना अकड़ू क्यों है? इसकी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या लगता है 5 साल से एक लड़की तक नहीं पटी? अफवाहों पर ध्यान न दें और आसपास शांति बनाए रखें। तुम पता करो सुरंग नंबर 3 में आप तो उनसे बात कीजिए ना। ठीक है जी हाँ दोस्त। और ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो हम कुछ जानकारी बांट सकते हैं, पर पहले मुझे डॉक्टर रीव से पूछना होगा। हाँ, यहाँ हम बात कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम यहाँ सरकारी काम से आए हैं। ये जगह अब हमारी है और हमारे पास सबूत है जो बताते हैं कि न्यूयॉर्क की जल आपूर्ति पर हमला हुआ है। सुनो, मुझे इस इलाके का हीट स्कैन चाहिए अभी इसी वक्त। चलो जल्दी करो। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं हूँ जेकब रीव, इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर। मैं हूँ एजेंट वॉल्टर्स। यूएसजीएस को जो भी जानकारी मिलेगी सीधे मेरे टेबल पर आएगी। ये देश की सुरक्षा का सवाल है। इस इलाके को बंद कर दो। सारे नागरिक यहाँ से कम 500 फीट दूर होने चाहिए। एक नई मुसीबत। इस बात का क्या सबूत है कि ये एक आतंकवादी हमला? देखिए, मुझे आपको जवाब देना जरूरी नहीं है। अच्छा, समझ गए आप? तो आप मुझे अपनी बात कहने नहीं देंगे, है ना? सही कहा। नहीं, मुझे आपकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास और भी बहुत सारे जरूरी काम देखिए, मैं आपकी बात समझता हूँ। आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात को इस तरह नजरअंदाज नहीं कर। शांत। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? ये लोग सब कुछ प्लास्टिक में अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हैं? मैट, यहाँ टेररिस्ट टास्क फोर्स क्या कर रही है? सुरंग नंबर 3 में जो कुछ भी हुआ, उन्हें लगता है वो एक आतंकी हमला था। ये बताओ, तुम मुझे उस सुरंग में भेज सकती हो? नहीं, अभी तो टीटीएफ भी वहाँ नहीं जा सकती। अधिकार क्षेत्र का फैसला होने तक जेकब किसी को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं जेकब से नहीं, तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरा जवाब है नहीं। उनका सीधा हमला हमारे शहर की वाटर सप्लाई पर था। जो बेघर मारे गए? गड्ढा से निकली गैस की वजह से उनका दम घुटने लगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी बहुत कुछ था। अभी टेस्ट जारी है। दम घुटने से मरे? जी सर, किसी तरह की नई जहरीली गैस है। वातावरण से ऑक्सीजन को सोख कर इंसान को मार देती है। कोई भला बेघरों को निशाना क्यों बनाएगा? मेरे ख्याल से वो ट्रेन को निशाना बना रहे थे और गैस लीक होकर गटर तक पहुंच गई। हमारी किस्मत अच्छी थी। 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए, इसे अच्छी किस्मत नहीं कहते। हमें मीडिया के लिए कोई कहानी चाहिए। सच बता देते हैं। सच्चाई तो हमें भी नहीं मालूम। हम ये भी नहीं जानते कि ये हादसे एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं, और पूरे देश में हम आतंक का माहौल तो बिल्कुल नहीं फैला सकते। अपने शहर की सुरक्षा के लिए मैं क्या करूं बताओ? हमें सख्त कदम उठाने होंगे। शहर में कर्फ्यू लगा दीजिए, बंदरगाह बंद कर दीजिए और सारे ऑफिसर्स बंद करवा दीजिए। इससे मार्शल लॉ कहते हैं ऑफिसर। बस यही एक तरीका है शहर को बचाने का। अभी नहीं, मुझे सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत। फिर जैसा तुम कहोगे मैं करूंगा। चलो बहुत हो गया। जैसे ही मुझे वॉशिंगटन से क्लियरेंस मिलेगी, हम अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। बहुत हो गई दादागिरी। पर जेकब, अभी तक तो हमने टेस्टिंग शुरू भी नहीं की। मैंने कहा ना, बहुत हो गया। देखो, ये हमारे हाथों में नहीं है। वॉल्टर को इसे संभाल ले तो उसके पास पैसे हैं, मेरे पास नहीं। ठीक है डॉक्टर रीव, डॉक्टर फॉक्सली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तुम कॉल करके अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ले लेते? नहीं जेकब, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। पक्का? हाँ पक्का। वजह अच्छी होनी चाहिए। शायद तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, पर तुम्हें दिलचस्प लगेगा। आ जाओ। हाँ, विनी कह रही थी कि लॉन्ग आइलैंड पर उसकी कोई पार्टी है शायद। मैंने ज्यादा पूछा नहीं। हाँ, क्या? हाँ, तुम तो जानते हो औरतें किस तरह की होती हैं। कुछ भी करो, मुंह बंद ही नहीं करती। हाँ सही कह रहे हो। सुनो, मैं पीने के लिए काफी कुछ ला रहा हूँ। तुम आ रहे हो ना? तुम एक नंबर के डरपोक हो, जानते हो ना? कोई बात नहीं, तो मछलियां तो है ना?
अरे वाह, देखो कौन आया है। एस, क्या बात है, बड़े दिनों बाद। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तुम थोड़ी दुबली हो गई हो, पर अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। उसे याद है तुम्हें? काफी अच्छी लग रही हो। हाय। ये नहीं है, इसका नाम कैरन है। सूजन, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर अच्छा डेविड, लगा। और ड्रिंक्स लेकर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये क्या है? बेघर लोगों की मौत पर कॉरोनर की रिपोर्ट। मेरा भाई मुर्दा घर में काम करता है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड से दम घुट गया? सल्फर? और यहाँ देखो, ये शहर के नीचे के एक्वाडक्ट्स का नक्शा है, और वो गटर की लाइंस भी जहाँ मौत हुई, ये दोनों तो आसपास भी नहीं है। वहाँ भाप भी थी। यही बात समझ नहीं आती, कूलिंग पाइप में भला भाप क्या कर रही थी, और भाप से इस तरह चमड़ी नहीं जलती। डॉक्टर ने कहा मेरा जख्म ऐसा था मानो जैसे कोई एसिड गिरा हो। ये काम आतंकवादियों का नहीं है। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। आपने कहा था हमारे पास मंगलवार तक का समय है। टीटीएफ के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक बार टेरर अलर्ट की घोषणा हो गई तो मेरे बस में कुछ नहीं होगा, समझ गए? पर आप समझ नहीं रहे हैं, हम तैयार नहीं हैं। अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो ये पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने अभी से चालू नहीं किया तो वो लोग इसे बंद कर देंगे और हम दोनों को जेल में डाल देंगे। तुम वो ड्रिल शुरू करो अभी। जैसा कहते हैं करो। ठीक है, चलो सब तैयार हो जाओ, इसे बाहर निकालो, जल्दी करो। ये भी खत्म। हम अभी 6.93 की गहराई पर और आगे बढ़ रहे हैं। और कितना बाकी है? 6.95, 6.98, 7 मील। क्या बात है? क्या हुआ? हम अब वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। इतनी गहराई तक कोई नहीं गया। मुझे तापमान की जानकारी दो। 328 डिग्री, अभी भी कम है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? काम नहीं कर रहे? हम काफी गहराई तक जा चुके हैं। देखो, मेरे आंकड़े कभी गलत नहीं हो सकते। रुकिए। 334 डिग्री, तापमान बढ़ रहा है। 375 डिग्री। क्या बात है, ट्यूब एक्टिवेट करो। नहीं, तापमान स्थिर नहीं है, अचानक काफी बढ़ गया। अरे नहीं, 625, बंद करो इसे। नहीं, ये काम कर रहा है। ट्यूब एक्टिवेट करो। अब ये क्या हो रहा है? ओहो, ये अजीब सी बदबू कहां से आ रही है? अरे नहीं, लगता है फंस गई। आजा। पकी हुई मछली। हार्मोनिक ट्रेमर, मैग्मा की हलचल है। आखिर चल क्या रहा है? बंद करो इसे। उन ट्यूब्स को वहां से बाहर निकालो। उन्हें बाहर निकालो। मुझे वो सब बम चाहिए। उन्हें अपनी जगह पर ले आओ। चलो जल्दी करो। कोई उसकी मदद करो। मदद बुलाने
करनी होगी। बिल्कुल नहीं, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, हम इसे खुद संभाल लेंगे। चलो पहले इसका ढक्कन लगाओ। चलो दोस्तों जल्दी करो, संभल के। जल्दी 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 इसे जल्दी से बंद करो, बंद करो, जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है। पहुंचो, बंद करो इसे। हिम्मत मत हारो, हम कर सकते हैं। क्या हो रहा है? ये सब चल क्या रहा है? जेकब, क्या हो रहा है? ये देखो, मुझे बंदरगाह के पास अचानक से तापमान बढ़ने की खबर मिली है। ठीक है, हम अभी वहां पहुंचते हैं। कल रात एक बोट फट पड़ी और पूरी तरह तबाह हो गई। हमें लगता है आतंकवादी उस बोट में किसी तरह का खतरनाक थर्मल बम ले जा रहे थे, जैसे HMX या RDX। चलो चल के देखते हैं, चलो। मैं अभी ऑन साइट हीट टेस्टिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम सब कुछ समेट लो। मेरी दोपहर में मेयर के साथ मीटिंग है, कल हम यहाँ से निकल चुके होंगे। जेकब, मुझे तुमसे बात करनी है। सूजन, अब हम कुछ नहीं कर सकते। प्राथमिकता नेशनल सिक्योरिटी को मिलती है, हमारी जरूरत होगी तो बुलाया जाएगा। तो अब सब यहां से जा चुके हैं, क्यों ना सुरंग का एक चक्कर लगाएं? ठीक है। तक यहाँ हालात ठीक नहीं है। अगर एक और भूकंप आया। जानती हूँ, हम इसी सुरंग में कुछ ले जा सकते हैं, मुझे सब पता है। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, नीचे जाना खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? अगर किसी को पता चला तो नौकरी जाएगी और जेल भी हो सकती है। चाहो तो दोबारा सोच लो। नहीं, याद है ब्रुकलिन में तुम हमेशा मेरी खिड़की के नीचे खड़े रहकर मुझे पाइप से नीचे आने के लिए कहते थे, ताकि हम दोनों म्यूजिक कॉन्सर्ट में जा सके। तुम हमेशा मुझे खतरे में डालते रहते हो। घबराओ मत, अब तक तो इसने कभी धोखा नहीं दिया। अब तक? नीचे पहुंच गए, देखते हैं यहाँ क्या क्या है। तुम्हें गैस की बदबू आ रही है? नहीं, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। यहाँ तो बिल्कुल भी हवा नहीं है। हाँ, एक्सीडेंट के बाद वेंटिलेशन बंद कर दिया गया था। चलो जल्दी करो। आ रही हूँ। अरे नहीं, ये क्या है? फ्रैंक और टॉमी के साथ यही हादसा हुआ था, मैं उन्हें बचा भी नहीं पाया। सुनो, तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हाँ। अच्छा, मैं यहाँ के तापमान की रीडिंग लेने वाली हूँ।
इसका तापमान तो ज्यादा है पर उतना भी नहीं। अब ये क्या था? ट्रेन। तुम्हें यकीन है? नहीं। जानते हो, भाप की वजह से पाइप्स का ये हाल नहीं हो सकता। जरूर पानी की सप्लाई में कुछ मिलाया गया था। यहाँ नीचे इस जगह कुछ है क्या? हाँ, पुराने एक्वाडक्ट्स पर वो कई सालों से बंद है। क्या वो भूकंप था? हार्मोनिक ट्रेमर्स। सुनो, हम उस सुरंग तक कैसे पहुंचेंगे? यहाँ एक दरवाजा है, इस तरफ। नीचे आ रही हूँ। हाँ हाँ। यहाँ कितनी बदबू है ना। ये क्या था? एसिड है, देखो संभालो, आराम से। ये लो। चलो ऊपर चलते हैं। अरे नहीं। दर्द हो रहा है? बस जब देखती हूँ तब होता है। ओह, ये कितना बुरा दिख रहा है। जितना दिख रहा है उतना बुरा नहीं है। मदद के लिए शुक्रिया। तो मुझे बताओ क्या हुआ? एसिड सुरंग के अंदर कैसे पहुंची? वो पानी वैसे तो खतरनाक नहीं होता, पर लगता है उसकी पीएच वैल्यू बदल गई। ये सब नहीं समझ में आता, आसान भाषा में समझाओ। ठीक है, अगर पानी की पीएच वैल्यू बढ़ती है तो वो एसिड बन जाता है। पानी एसिड बन सकता है? क्या ये मुमकिन है? जियोलॉजिकल घटना की वजह से हो सकता है। किस तरह की जियोलॉजिकल घटना? वही जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और एसिडिक वेपर्स निकल सकते हैं। साफ साफ कहो। ये संभव है। ऐसा अक्सर होता तो नहीं, पर यह संभव है कि इस शहर की निचली सतह से लावा बाहर आ रहा हो। मतलब ज्वालामुखी हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने लावा देखा। आप जब चाहें हमें फोन कर सकते हैं मिस्टर मेयर, और तब तक न्यूयॉर्क शहर का जिम्मा हम इस काबिल टास्क फोर्स के हाथ में सौंप रहे हैं। उम्मीद है कि और हादसे नहीं होंगे। न्यूयॉर्क शहर की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अब चलता हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते। सूजन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कुछ नई जानकारी मिली है। मैं हूँ डॉक्टर सूजन फॉक्सली, यूएसजीएस। हेलो। मैं चाहती हूँ आप 2 मिनट मेरी बात सुनें। टेररिस्ट टास्क फोर्स से एजेंट वॉल्टर्स आपसे मिलने आए हैं सर। ठीक है, जल्दी बताइए, आपके पास 30 सेकंड्स हैं डॉक्टर फॉक्स। जिन हादसों को आप आतंकी हमले समझ रहे हैं, दरअसल वो सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं। ये ज्वालामुखी फटने के संकेत हो सकते हैं। बस बहुत हो गया, चलो सूजन बाहर चलते हैं। नहीं सर, मेरी बात सुनिए। इस शहर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये कैसे ज्वालामुखी हैं जो बेघर लोगों पर और नाव पर हमला करते हैं? दोनों हादसे तो एक दूसरे से मीलों दूर हुए थे। ज्वालामुखी के वेंट्स होते हैं, अंडरग्राउंड फिशर्स, जो मेन लावा डोम से जुड़े हुए होते हैं। सोचिए आपके पास एक उबला हुआ अंडा है, उसे तोड़ने पर दरारें केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। ज्वालामुखी भी सतह तक पहुंचने से पहले यही करता है। अगर नीचे कोई भी गड़बड़ हुई तो सबसे पहले वेंट्स में हलचल होगी, फिर ज्वालामुखी फटेगा। अच्छा ठीक है, सुरंग, ये पार्क और हार्बर, तो असली लावा डोम होगा इनके बीच, तकरीबन यहीं कहीं पश्चिम की तरफ, सर। वहां नदी के पास। प्लीज, मैं आपसे सिर्फ 2 दिन मांग रही हूँ इसके बारे में और पता करने के लिए। डॉक्टर रीव, क्या ये जो कह रही हैं वो सच है? ऐसा होना लगभग नामुमकिन है मिस्टर मेयर। माफ कीजिए, ये इस काम में थोड़ी नहीं है। तो फिर आपका वक्त खत्म हुआ। शुक्रिया, आप जा सकती हैं।
मैंने कहा शुक्रिया। एक मिनट, मेरी बात सुनो। अरे अब छोड़ो भी सूजन, तुम्हें लगता है न्यूयॉर्क तबाह हो जाएगा? तुम्हें एक छुट्टी या डॉक्टर की जरूरत है सूजन। मैं उस सुरंग में गई थी। क्या कहा तुमने? हाँ यकीन करो, मैं उस सुरंग में गई थी। चेकअप वो जगह पूरी तरह से जहरीली है। हर तरफ सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड है। वो सुरंग मैंने बंद करवाई थी। मैंने TTF को भी वहां जाने से मना किया था और तुम वहां चली गई। जेकब देखो, मैं चाहती हूँ तुम भी वहां मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आना है और ना ही तुम मेरे लिए अब से काम करती हो। न्यूयॉर्क शहर के नीचे कोई ज्वालामुखी नहीं है। सुनो, सब हो क्या रहा है? ये क्या? क्या? अरे नहीं, ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? अरे नहीं, चुप करो हेनरी। हेनरी शांत हो जाओ। हेनरी शांत हो जाओ। हेनरी, अंदर कोई है? तुरंत बाहर आ जाओ। नहीं, मिनटों पहले क्वींस के एक शांत मोहल्ले के नीचे से जाने वाली गैस पाइपलाइन के फटने से बड़े धमाके सुनाई दिए। मोहल्ले में बसे सारे घरों को आग की लपटों ने अपना शिकार बना लिया। ये आग अब चारों तरफ फैल रही है। तकरीबन 72 लोगों के लापता होने की या मौत की खबरें आ रही हैं। लोगों के मन में ये शक है कि वाकई क्या ये कोई इत्तेफाक था या आतंकी हमला। जो भी सही लगता है तुम करो। जी सर। इस तरह मेरे काम में दखल देना और बेबुनियाद आरोप लगाना वाकई अपमानजनक है। क्या वो सही हो सकती है? क्या उसका कहना सच है? उसके पास कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन उसे पता है कि परेशानी की जड़ इसी जगह है। ये एक इत्तेफाक हो सकता है। इत्तेफाक? तुम मीलों गहरे गड्ढे खोद रहे हो और पूरे शहर में ज्वालामुखी का खतरा फैल गया है। सबसे पहली बात, आप चिल्लाना बंद कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओह अच्छा, बेचारा डॉक्टर। जाके उससे कहो ना जो तुम्हारी वजह से कल जल के मर गया। आप जानते थे इसमें जोखिम भी है। उन लोगों के बारे में सोचिए जो पनामा कैनाल बनाते वक्त और इस शहर की बड़ी बड़ी इमारतें बनाते वक्त मारे गए। ये एक छोटी सी कीमत है जो हर किसी को प्रगति के लिए चुकानी पड़ती है। मैं इसे बंद कर रहा हूं। क्या? अभी के लिए ये सब बंद। अपना डेटा लो, आदमियों को इकट्ठा करो और जाओ यहां से। नहीं जाऊंगा। अगर शाम तक तुम यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर नहीं निकले तो मेरे आदमी तुम्हें यहां से बाहर फेंक देंगे। सब लोग ध्यान से सुनो, हम काम दोबारा शुरू कर रहे हैं। सर, लेकिन कल आपने देखा था क्या हुआ था? नहीं, कल की छोटी सी समस्या एक संकेत थी कि हम कितने नजदीक पहुंच चुके हैं। कल शायद हम लिथोस्फीयर के कुछ ज्यादा ही नजदीक पहुंच गए थे, पर आज हम बनाएंगे इतिहास। आज हम दुनिया को दिखाएंगे कि जियोथर्मल एनर्जी का वक्त आ चुका है। डैड, चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चलो सबसे कहो काम शुरू करें।
धीरे चलो, मुझे हीट स्पाइक मिल रही है। हाँ, यहीं रुकते हैं। लगता है मुसीबत की जड़ यही है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो एक गोदाम है। हाँ, शायद कुछ देर रुक कर देखते हैं। सूजन, तुम्हारी नौकरी के लिए सॉरी। तुम्हारी भी तो चली गई। मैं तो कहीं और काम कर लूंगा, पर तुम जो कर रही थी वो जरूरी था। जब हम साथ थे मुझे चिढ़ मचती थी कि तुम स्कूल जाती थी, पर अब मुझे तुम पर नाज है। ये तो राख लग रही है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे जाकर देखना होगा। मुझे इसी बात का तो डर था। प्रोजेक्ट लग रहा है, पर ये ढूंढ क्या रहे हैं? जो कुछ भी हो इनके लिए खास होगा। और ये सीधा नीचे की ओर खोद रहे हैं। शायद इसी की वजह से धरती का प्रेशर कम हो रहा है। मैं पास जाकर देखता हूँ। नहीं मैट, नहीं। तुम कौन हो? रुको। तुम नहीं नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। रुकिए, हम बात भी कर सकते हैं। जाकर कह दो मैं नहीं जाऊंगा। रुको। नहीं नहीं नहीं। टेड, टेड, देखो घुसपैठिए आए हैं। दोस्तों जल्दी पकड़ो इन्हें। पकड़ो इन्हें। हे रुको, सुनो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। सर, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। सर शांत हो जाइए। ये क्या कर रहे हैं? तुम भी उनके साथ मिले हो ना, कैबिना के साथ? नहीं। तो फिर ये अंदर कैसे आए? मुझे नहीं पता ये अंदर कैसे आए। सर बंदूक नीचे रखिए। सर बात सुनिए, बंदूक नीचे कीजिए, इसे नीचे कीजिए, सब ठीक है। मैं ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होने दूंगा। इन्हें मेरे ऑफिस में ले जाओ। ठीक है, ठीक है, ये जैसा कह रहे हैं वैसा करो। इन्हें ऊपर ले जाओ, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। उस धमाके की आग ने क्वींस में एक पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। इन खतरों के चलते मेयर ने टेररिज्म अलर्ट घोषित कर दिया है। न्यूयॉर्क शहर की सारे स्कूल्स में आज छुट्टी दे दी गई है। टीवी बंद करो और काम पर चलो। लोगों से विनती की
सच कह रहा हूँ आरजे, मेरा जाने का मन नहीं। मैंने कहा टीवी बंद करो। है कि वो हालात सामान्य होने तक घरों में ही रहें। मैं आज काम नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं स्ट्राइक पर हूं। क्या मतलब तुम्हारा कि स्ट्राइक पर हो? वहां नीचे कुछ तो गड़बड़ है जो ठीक नहीं है, और अगर ये सब आतंकी हमला था तो मैट को हमें लीड करना चाहिए। सही कहा। और एक और वजह यह है आरजे कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। मैं भी स्ट्राइक पे हूं दोस्त। मैं भी। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हारी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। आओ। जानती हो मैंने क्या बनाया है? हाँ? मैंने एक जियोथर्मल ऊर्जा का स्रोत बनाया है जो इस दुनिया को पूरी तरह बदल देगा, और इसके लिए मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इसे निपटाकर जल्दी से नीचे आओ। ये पागल हो गया है। मेरी बात सुनो, हमने जहरीली गैस और भाप को बाहर आते हुए देखा है, लावा भी देखा है। शायद तुमने एक ज्वालामुखी को छेड़ दिया जो पूरे शहर को... डैड, हाँ? जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बताइए क्या करना है? ट्यूब एक्टिवेट करो। पर अभी हम तैयार नहीं हैं। मैंने कहा इसे एक्टिवेट करो अभी। ठीक है, हम तैयार हैं। शुरू करो। हीट ट्रांसफर शुरू हो गया। ये क्या? ये तो हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा ऊर्जा है। आपने कर दिखाया, मुबारक हो। ये मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सर मुझे लगता है अब इसे रोक देना चाहिए। नहीं, नहीं, घबराओ मत। सिस्टम सब कुछ संभाल लेगा। नहीं, बंद करो इसे। क्यों बंद करो? ये फटने वाला है। नहीं, मैं इसे बचा सकता हूँ। सब यहाँ से बाहर निकलो। मैं इसे बचा सकता हूँ। जल्दी करो। चलो जल्दी करो। चलो निकलो यहाँ से। वो लोग फिर हमला कर रहे हैं। अरे ये आतंकवादियों का काम नहीं है, ये भूकंप है। सब यहाँ से बाहर निकलो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी करो। जल्दी। जल्दी जाओ। ठीक है।
आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं आपको इतना बता सकता हूं सर कि किसी ने गलती से ज्वालामुखी को सक्रिय कर दिया है। ज्वालामुखी गलती से? क्या ये सब वाकई हो रहा है? जी हाँ, सही कहा सर, और इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है। हमें शहर को खाली करवाना होगा। हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, हजारों लोग मारे जाएंगे। और हमने कुछ नहीं किया तो लाखों जाने जाएंगी। सबसे पहले शहर खाली करवाओ और कहीं से भी उस लड़की को ढूंढ कर लाओ। कौन सी लड़की? वो जियोलॉजिस्ट, वो जिसने मुझे सच्चाई बताई थी। और मैं चाहता हूं तुम इसे गिरफ्तार कर लो। इसे चेक करता हूँ। सूजन, भूकंप कितना बड़ा था? 5.3। सूजन सुनो, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। मेयर ने मुझसे कहा है कि इस सारे फसाद की जड़ एक एनर्जी कंपनी थी। माफ करना, मैंने तुम पे शक किया। पूरा शहर उबल रहा है, हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। ये एक ज्वालामुखी है। आज तक कोई ज्वालामुखी को रोक नहीं पाया है। हाँ, पर किसी ने आज तक ज्वालामुखी बनाया भी नहीं है। जरा सोचो, कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। इटली 1992 लोगों ने लावा को रोकने के लिए हर जगह बैरियर्स लगाए थे। हाँ, वो एक दिन टिके थे और उसे तैयार करने के लिए 1 महीना लगा था। अगर मैग्मा सतह पर आ गया तो उसे नहीं रोका जा सकता। उसे ऊपर आने से पहले ही रोक दे तो? कहना क्या चाहते हो? हम उसे सुरंग में से कहीं और ले जा सकते हैं। कहाँ ले जाएंगे? समंदर में। हमारी एक सुरंग है जो लेवरिंग के ड्रिल लाइन के बगल में है, और 3 नंबर की सुरंग पुराने सिवर सिस्टम के बेहद नजदीक है। दोनों को जोड़ दिया तो हमारा काम बन जाएगा। मुमकिन तो लगता है। ऐसा कर सकते हो? कर तो सकता हूं, पर अकेले नहीं। कैसे हो जोसे? एकदम मस्त। काम के लिए तैयार? हाँ। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। सूजन, तुम सुरंगों के बारे में नहीं जानती। पर मैं ज्वालामुखी के बारे में जानती हूँ। मैं बता सकती हूँ कौन सा धमाका कहाँ करना है। सोचो मत मैट, हमारे पास सिर्फ एक मौका है। एक साथ कोशिश करते हैं। ठीक है, सब ध्यान से सुनो। ये ऊपर से हमारी मदद करने वाली है। इनके पास हीट स्कैनिंग यंत्र हैं जो लावा के बहाव के बारे में बता सकते हैं, और जेकब रेडियो पर हमसे जुड़ा रहेगा। अब तक लावा सुरंग तक नहीं पहुंचा है, पर जल्दी पहुंचेगा। कब तक हम नहीं जानते। देखो, नीचे मुश्किलें होंगी। एक बार वहां पहुंच गए तो बाहर निकलने का रास्ता मत ढूंढना। देखो मैट, हम तो वैसे भी खतरों के खिलाड़ी हैं। सही कहा दोस्त। ये पागलपन है, हम ये कैसे करेंगे? मुश्किल है, पर कर लिया तो हमारे भी कैलेंडर छपेंगे। चले। तुम सब यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? इस शहर को बचा रहे हैं। हीरो बनने का वक्त आ गया। फिक्र मत करो, आके कहानी सुनाऊंगा। मिस्टर जानवरी, सुरंग में चलने के लिए तैयार हैं। मिस मार्श, जो होगा देखेंगे। ये हुई ना बात मिस्टर अप्रैल। मैट, हाँ, अक्टूबर और दिसंबर के पन्ने खाली हैं। कोई बात नहीं, वो भी भर जाएंगे। इनका ख्याल रखना। तुम्हारी जरूरत पड़ी। ठीक है, चलो चले। इसके लिए बोनस तो मिलेगा ना?
147 में स्वागत है दोस्त। सब तैयार हैं? चलो नीचे। चलो। यहाँ तो भयंकर बदबू आ रही है। ऑक्सीजन मास्क तैयार रखो, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, हम ये पहले भी कर चुके हैं। मैं कुछ लोगों के साथ मेन आर्टरी में जाऊंगा और जे तुम दूसरे लोगों को पूर्व की तरफ सुरंग में ले जाना। हम एक बड़ा छेद करने वाले हैं एक्वेडक्ट और गटर के बीच। ऐसा करने से लावा सीधे समंदर में जाएगा। कुछ कर दिखाएं। ठीक है। शाबाश। और फिर लेवरिंग की ट्यूब को 3 नंबर सुरंग से जोड़ेंगे। तो तुम्हारा मतलब है कि वहीं धमाका करना है जहाँ से लावे का बहाव शुरू होता है। यही तो हमारा मिशन है दोस्त। हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। क्या कहा? हाँ बिल्कुल, बचाव वाला रास्ता। यहाँ से 100 गज की दूरी पर एक बचाव वाला रास्ता है जो सीधे जाकर गटर से मिलता है। हाँ, जेकब जानता है वो कहाँ है और वो हमसे वहीं मिलेगा। फिर भी 600 फुट की चढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। हाँ तो कर भी कह सकते हैं। सूजन, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ट्रैकिंग सिस्टम ऑनलाइन है। ठीक है, ओवर। मेरे साथ कौन आ रहा है? मैं चलूंगी। अच्छा तो तुम जाओगी? मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, पर तुम नौसिखिया हो। तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ। तुम हमारे साथ हो सैंडहॉग। अब चलो। गुड लक। गुड लक। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं। हमें बुलाया गया है तो तुम्हें यहाँ खुद संभालना होगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ। अरे नहीं, सबवे पर लावा पहुंच चुका है। क्या वो सुरंग के आसपास है? वो सिस्टम में मैप नहीं किए गए। हमने आखिर पूरे हफ्ते किया क्या? कोई मैप है? लो लो, शायद काम आए। चलो। ये टूरिस्ट मैप है। आवाज आ रही है? हम स्प्लिंटर लाइन तक पहुंच चुके हैं। हाँ ठीक है, तुम्हें 1/4 मील और आगे जाना है, फिर तुम बॉम्ब लगा सकते हो। किस तरफ? मेरे पीछे वो जगह है जिसकी वजह से न्यूयॉर्क शहर पर ये मुसीबत आन पड़ी है। डॉक्टर एंड्रयू लेवरिंग एक गैर कानूनी कंपनी के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने इसी जगह पर धरती की गहराई तक खुदाई की थी। उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से आज ये शहर ज्वालामुखी से लड़ रहा है। प्रोसिक्यूटर के ऑफिस ने उन पर 1000 से भी ज्यादा लोगों की हत्या का आरोप लगाया है। अभी अभी हमें मेयर के ऑफिस से खबर मिली है कि कुछ न्यूयॉर्क शहर के टनल वर्कर्स इस लावा के बहाव को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो USGS एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर लावा को शहर से दूर ले जाने की रणनीति बना रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी ये रणनीति कामयाब हो और वो इस शहर को बचा सके। हम अपने दर्शकों से विनती करते हैं कि वो शांति बनाए रखें। वैज्ञानिक अभी भी इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब क्या करना है? बहुत खूब। अब बॉम्ब को दक्षिण की तरफ दीवार पर लगा दो। गटर की लाइन तुम्हारे ठीक ऊपर है। बॉम्ब को जितना हो सके उतना ऊपर लगाना। ठीक है। कैरन, हाँ। इन्हें इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दो और बॉम्ब यहाँ ले आओ। अभी करती हूँ। इसे पानी से दूर रखना। ठीक है। करंट लग सकता है। जानती हूँ। जरा यहाँ लाइट दो। ठीक है। ये जगह तो काफी गर्म है। तो तुमने क्या सोचा था? हम पास पहुंच रहे हैं दोस्तों। हमारा टाइमर हमें 15 मिनट देगा। पर हमें तो नीचे आने में 20 मिनट लगे थे। घबराओ मत, जाने की जल्दबाजी नहीं करनी है। लावा को शहर संभाल लेगा। बिल्कुल सही कहा। क्या हमें गुड लक के लिए कुछ बोलना चाहिए? ये कैसा है, करो या मरो, मुझे सही लग रहा है। मेरे लिए तो चलेगा। आखिर वो क्या था? चलो ऑन करो जल्दी। हाँ। चलो चलो।
सूजन, बिजली चली गई है। सेकेंडरी फिशर अभी अभी फटा है, बड़ा वाला कभी भी फट सकता है। मैट, एस, कोई है? मैं इसे जनरेटर से जोड़ने जा रहा हूं। उस टीटीएफ वाले बंदे को फोन करो, हमें उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। मुझे सुन सकते हो? कोई है? क्या हो रहा है? रेडियो नहीं चल रहा। मतलब वो हमें सही दिशा नहीं बता सकते। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ आई हूँ। आ जाओ। मैट और बाकियों का क्या? हम उनसे ऊपर मिलेंगे। मेरी चिंता मत करो, जाओ रेडियो शुरू करो जल्दी। क्या हम पहुंच पाएंगे? क्या हो रहा है? तुम ठीक हो ना? और तुम होज़े? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है? नहीं होज़े! होज़े! नहीं रुक जाओ मुझे। रुको। ऐसा कैसे हो गया? तुम ठीक हो? हाँ। हमें सीढ़ी से ऊपर जाना होगा। मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी। तुम कूद सकती हो? मैं खेलकूद में अच्छी नहीं हूँ। तो चलो एक साथ करते हैं। एस तुम पहले जाओ, हम बाद में आते हैं। दिमाग खराब है? बिल्कुल नहीं। बाप रे। ठीक है जैसा तुम कहो। जानता था तुम मान जाओगी। संभल कर, आराम से आराम से चलो। हाँ। आ जाओ कैरन, हाथ आगे बढ़ाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। नीचे मत देखो। अपने पैर सीढ़ी पर रखो, घबराओ मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। वो सही कह रहा है, उसकी पकड़ एक मगरमच्छ जैसी है। अपनी पीठ सीधी मत करना बस। ठीक है। तुम तैयार हो? हाँ। तैयार हो? आ जाओ कैरन, चलो। हाँ, उन्होंने कर लिया। ठीक है, अब हमारी बारी। चलो हमें जाना होगा। ठीक है। तैयार हो एस? हाँ।
ठीक है। आ जाओ कैरन, चलो चलो कैरन। हाँ तो अभी आ चलो। जाओ। 1 2 3। नहीं आरजे! कैरन अपना पैर सीढ़ी पर रखो। चलो जल्दी। सीढ़ी पर रखो। मैं पहुंच नहीं पा रही। चलो अब ऊपर चढ़ना है। हम साथ में जाएंगे, आराम से, एक साथ। ठीक है? ठीक है। ठीक है, आ जाओ, चलो। क्या लगता है? हम पहुंच गए हैं। अगर तापमान और बढ़ा तो ये पत्थर पिघल जाएगा। मैं ड्रिलिंग करना शुरू कर दूं? मुझे ये जगह सबसे ज्यादा गर्म लग रही है, यहाँ ड्रिल करो। ठीक है। और मैट जल्दी करो, मैग्मा के बहने की आवाज आ रही है। आए बड़े हीरो बनने। उन्होंने मुझे एक पागल कहा कि मैं लापरवाह हूं, पर ये इस सदी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आविष्कार था। तुम्हारे जैसे लोग ही इंसानों के भविष्य का गला घोट रहे हैं। इसे नहीं रोका तो कोई भविष्य ही नहीं होगा। ठीक है, अगर महान नहीं बनना है तो जीकर क्या करोगे? रुको। जल्दी करो मैच। चलो ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। चलो जल्दी ऊपर चढ़ो। जल्दी करो। मैच, जल्दी करो। तुम नीचे क्यों रुके हो? ऊपर आओ। संभल कर ऊपर आना। क्या तुम ठीक हो? आगे बढ़ते हैं। किस तरफ जाना है? अपनी बाई ओर मुड़ो। मेरा हाथ, मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। चलो। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। अब चलो भी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, खासकर इस सब के बाद। कोई नीचे है क्या? जेकब, हम यहाँ नीचे हैं। हाथ फेंक रहा हूँ। होज़े का है। बहुत बढ़िया। नहीं रहा। और आरजे का क्या? वो नहीं रहा।
ये फट रहा है। अच्छा किया दोस्त। हाँ तुमने भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। This movie is encoded by Dr. Star.